नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से कई राज्यों में खुल रहे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मस्थल, सबके लिए मास्क अनिवार्य। कोरोना संकट से उबरने के लिए प्रार्थना, केदारनाथ धाम में जनमानस के लिए प्रार्थना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम से रुद्राभिषेक पूजा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस, कांग्रेस ने कोरोना जांच बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की मांग। चमोली में मछली पालन की भरपूर संभावनाएं, नव युवक मछली पालन कर अपना कर सकते हैं स्वरोजगार। लॉकडाउन में मछलियों को बेचकर कमाए 5 लाख। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, देहरादून में 24 घंटे के अंदर दूसरे मरीज की मौत। अब तक 13 संक्रमित मरीजों की जा चुकी है जांच। देवभूमि में बदलेगा फिर से मौसम, सभी हफ्ते भर जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मैदान में तेज हवाएं चलने की आशा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। तो 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं, मंदिर, गुरुद्वारा और इबादत घर। आप यहां पर आइए, पूजा अर्चना कीजिए, नमाज पढ़िए, गुरुद्वारे में भी आइए, लेकिन वहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अपने आप को सैनिटाइज कर आपको अंदर एंट्री मिलेगी और साथ ही साथ मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। तो कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, तभी आप मंदिर, गुरुद्वारा, इबादत घर या फिर चर्च में प्रवेश कर सकते हैं। तो नए नियमों के साथ आज से धर्म स्थल खोल दिए गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा हो, सभी को आरोग्यता मिले, उत्तराखंड प्रदेश सहित देश दुनिया कोरोना मुक्त हो, इसी प्रार्थना के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में रविवार प्रातः रुद्राभिषेक का पाठ किया गया। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि 6 बजे से पौने 7 बजे तक मुख्यमंत्री की ओर से धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने पूजा संपन्न की। इस दौरान रुद्र अष्टाध्यायी पाठ किया गया, स्वयंभू शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक एवं जलाभिषेक किया गया और मानवता के कल्याण, आरोग्यता की कामना भी की गई। कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उपनिदेशक एनसीडीसी डॉक्टर निशांत कुमार, उपनिदेशक एनसीसी डॉक्टर प्रणय वर्मा की 3 सदस्यीय टीम नैनीताल पहुंची। टीम ने मोती नगर में स्थापित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां पर रखे गए कोरोना मरीजों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए विस्तृत जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव ने कोविड केयर सेंटर की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में रखे गए कोरोना मरीजों को योगा, मेडिटेशन कराने के साथ ही उनकी प्रतिदिन काउंसलिंग करने के निर्देश भी स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी होने वाली कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा है। निरीक्षण के उपरांत 3 सदस्यों के समक्ष जिलाधिकारी सबिन बंसल द्वारा डाटा प्रेजेंटेशन के जरिए जनपद में कोविड-19 रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी गई।
सीमांत खटीमा नगर पालिका चेयरमैन ने नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर सफाई कर्मी से सवाल करने पर चेयरमैन से अभद्र व्यवहार कर पर्यावरण मित्र द्वारा तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं नगर पालिका चेयरमैन सोनी राणा ने बताया कि नियमित कार्य करने वाले पर्यावरण मित्र घर बैठकर तनख्वाह लेकर दूसरों से काम करवाकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको लेकर काम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। काफ़ी अनियमितता है, जायजा लिया है, कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं और देखा अभी पूछा मैंने इनसे कि हमारे नियमित कर्मचारी हो तो बोले नहीं नियमित नहीं है, उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो पूछा कितने टाइम से है कि 1-2 साल से कर रहे हैं काम। बिल्कुल जानकारी ली जाएगी कि अभी तो ये बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने पूछा जाएगा कि कब से क्या है, किस हिसाब से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी जानकारी ली जाएगी। उसकी तह पर जाकर उसे निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार खुद चिंतित है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से कोरोना के मामले की जांच बढ़ाने की मांग भी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले की जांच बहुत धीमी गति से हो रही है और जांच रिपोर्ट आने में भी काफी वक्त लग रहा है। प्रीतम सिंह ने सरकार से मांग की है कि सरकार कोरोना के मामले की जांच स्पीड को बढ़ाए और साथ ही जो जांचें पेंडिंग है उनको जल्द ही कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सरकार के पास व्यवस्थाएं बहुत कम है। जांच रिपोर्ट आ रही है तो किसी की जब पॉजिटिव मिल रही है तो फिर सरकार में हड़कंप मच रहा है। फिर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, अधिकारी हमसे संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं कि उक्त व्यक्ति में कोरोना की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है, उसको जो है किसी तरीके से जो है आइसोलेशन में रखा जाए। तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का भी टेस्ट सरकार लेती है, जब तक टेस्ट रिपोर्ट जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उसको क्वारंटाइन रखने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं, लेकिन सरकार के पास बहुत कुछ कमियां हैं, सरकार के पास पूरे साधन नहीं हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो जांच है उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो कांग्रेस ने कोरोना जांच बढ़ाने की मांग भी की है और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार पर भी निशाना साधा है। तो उत्तराखंड में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से जांच बढ़ाने की मांग की है। काशीपुर में युवती समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में तीनों को रुद्रपुर स्थित कोविड केयर सेंटर भेजा गया। युवक उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर, एक युवक दिल्ली और युवती अपने जीजा के साथ गुरुग्राम से आई थी। बता दें कि शनिवार को काशीपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतर्कता बरतते हुए तीनों मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए भेज दिया है। डोईवाला विधानसभा को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक के बाद विकास सौगात के नवाज अदा करे हैं। डोईवाला में जहां तमाम विकास योजनाएं धरातल पर उतरी रही हैं, तो वहीं अब डोईवाला के भनियावाला को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री तक रेल लाइन बनाने के लिए सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का रेल निगम ने खाका तैयार कर लिया है। रेल विकास निगम ने इस मार्ग का डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इस डीपीआर में रेल विकास निगम ने डोईवाला से गंगोत्री व यमुनोत्री तक 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए जो डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भनियावाला में मुख्य रेल स्टेशन होगा,
और बड़कौट में आखिरी रेल स्टेशन होगा। इस परियोजना के निर्माण में कुल 20,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चार धाम रेल सर्किट के तहत इस योजना का खाका तैयार होने से जहां भनियावाला का विकास तेज होगा, तो वहीं लोगों को रोजगार के साधन भी मुहैया होंगे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि जो है डोयला विधानसभा के लिए है और हमारे भानियावाला क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारा सौभाग्य है कि जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। इसके लिए हम जो है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। क्षेत्रीय जनता को रोजगार के साथ साथ यहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री का जो है प्रवेश द्वार बनेगा। इसकी जो है क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है और हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र ये काम शुरू हो। कोरोना संकट के बीच चमोली में मछली पालन आर्थिकी को मजबूत करने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। चमोली के मत्स्य पालकों ने लॉकडाउन के दौरान मछलियों को बेचकर 5 लाख तक की आय अर्जित की है। जिला मत्स्य प्रभारी जगदम्बा कुमार ने बताया कि जिले में गैरसैंण के आनंद सिंह ने लगभग 1 लाख, देवभूमि मत्स्य जीवी सहकारी समिति लोवाड़ी ने 70,000, सत्येंद्र सिंह गोदी गिवाला ने 60,000, बरंगना के दिलवर लाल ने 40,000, बरंगना के ही वीरेंद्र राणा ने 50,000 तथा बरंगना के ही मुकेश कुमार ने 20,000 की मछलियां बेची जा चुकी हैं। मत्स्य विभाग ने हाल ही में राज्य के ट्राउट मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रक्षेत्र बरंगना से 7 लाख ट्राउट मत्स्य बीज का आवंटन किया है। इसमें से 2.5 लाख मत्स्य बीज जनपद चमोली के मत्स्य पालकों में वितरित होगा। पिछले वित्तीय वर्ष मत्स्य विभाग द्वारा लगभग 100 तालाब एवं ट्राउट रेसबीज का निर्माण करवाया गया, जिसमें 2.5 लाख ट्राउट मत्स्य बीज एवं 2 लाख कॉड मत्स्य बीज संचय किया जा चुका है। अभी भी मत्स्य बीज संचय की प्रक्रिया जारी है। हमारी कल शाम को हमारी संज्ञान में आया है ये कि ग्राम त्यूखड़ का ये मामला है। तो हमारी जैसे हमें सूचना मिली, सुबह ही हमारी पुलिस टीम वहाँ ग्राम त्यूखड़ के लिए रवाना हो चुकी है और इस संबंध में वास्तविकता का पता लगा के जांच करने के उपरांत परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाती है, दोषियों के खिलाफ उचित धाराओं में FIR दर्ज कर उनके खिलाफ उचित कानून कार्रवाई की जाती है। रुद्रप्रयाग जिले के त्यूखर गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला को अज्ञात व्यक्ति ने हवस का शिकार बनाकर उसे गर्भवती बना दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण महिला आरोपी के बारे में बता नहीं पा रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने गांव में टीम भेजकर जांच शुरू कर दी है। बता दें, विकासखंड जखोली में घटी इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। ग्रामीण लोग भी अज्ञात की तलाश में जुटे हुए हैं और दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब उस 1-2 घंटे में ये किन किन लोगों से मिला, किन किन लोगों से नहीं मिला, तो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन इस विषय में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने रिक्वेस्ट करी ADO चंपावत से, फोन में बात करी मैंने और SP साहब से बात करी कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोग को होम क्वारंटाइन की जगह इन लोग को क्वारंटाइन भेजना चाहिए। करने के लिए गई तो पता चला कि वहाँ पर नहीं था, तो बाद में जानकारी प्राप्त की गई तो वो अपने घर में पाया गया। तो उसी के तहत अभी जिला को उसमें नाश करने के लिए कहा गया है और एहतियातन हम लोगों ने जो जिन लोगों के संपर्क में वो आया था, प्रधान के जो पति हैं, प्रधान पति, उनको हमने स्कूल में आइसोलेट किया है। उसके जीजा जी को हमने आइसोलेट कर दिया, उसकी फैमिली को हमने आइसोलेट किया है। सभी लोगों को जो जिनके कॉन्टैक्ट में आया था सभी को हमने आइसोलेट कर दिया। आगे कर रहे थे। चंपावत जिले में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और प्रवासी के कोरोना संक्रमित होने से खलबली मची हुई है। बता दें, क्वारंटाइन सेंटर की जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज घर पर ही रह रहा था। इस बात का खुलासा युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हुआ है। SDM का कहना है कि गांव के प्रधान सहित उसके परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। मामला गंभीर है, इसकी जांच की जा रही है।
उधम सिंह नगर जिले में कोरोना की जांच अब रुद्रपुर के जिला अस्पताल में बनी लैब में की जा सकेगी। इससे पहले जिले से सैंपल लेकर कोरोना की जांच हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में कराई जाती थी। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जांच के लिए लैब की व्यवस्था की गई है। ऐसे में रोजाना 30 से 50 सैंपलों की जाँच की जा सकेगी। आपको बता दें, कुमाऊं में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जांच रिपोर्ट में 2 से 3 दिन का समय लग रहा था, जिसकी वजह से जिला स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलों की जांच बढ़ाने के लिए सुशीला तिवारी लैब के साथ साथ आज से जिला अस्पताल में भी जांच शुरू कर दी है। वहीं जिले के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि आज से जिला अस्पताल में सैंपलों की जांच शुरू कर दी गई है। लैब में रोजाना 30 से 50 सैंपल की जाँच की जाएगी। कोविड-19 के कारण बाहरी राज्यों से अपने जनपद को लौट रहे प्रवासियों को शासन के गाइडलाइंस के अनुसार बागेश्वर तहसील कांडा के ITI पॉलिटेक्निक कांडा में 51 प्रवासियों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनके द्वारा 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा सभी 51 प्रवासियों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों का रवाना करने से पहले डॉक्टर हरीश पोखरियाल के द्वारा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच की गई, जिसमें सभी का स्वास्थ्य सामान्य पाया गया और उन्हें सलाह दी गई। डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला में सड़कों का नवीनीकरण कर जहां गड्ढा मुक्त करने में लगे हुए हैं, तो वहीं इस सड़क निर्माण से दुर्घटनाएं पर भी अंकुश लगेगा। बता दें कि लंबे समय से डोईवाला, सत्तीवाला, बड़ोवाला, दुधली के 6 किलोमीटर के हिस्से को क्षेत्र के लोग डबल कटिंग के साथ चौड़ी करने की मांग उठा रहे हैं। इसके लिए दुधली में सीएम को लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, जिसके बाद सड़क का नवीनीकरण होने से लोगों ने सीएम का आभार जताते हुए उनका धन्यवाद दिया है। हम तो अपने मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी विधानसभा भी पड़ती है डोईवाला में। काफी दिनों से यहाँ के वासियों, ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का काफी दिनों से इंतजार था और आज बरसात से पहले ये जामीकरण हो रहा है, जिससे यहाँ की जनता में काफी खुशी की लहर है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते खबर काशीपुर से है, जहां दुर्लभ प्रजातियों के 3 कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से वन विभाग की टीम को कछुओं की तस्करी की खबर मिल रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर कुंडेश्वरी रोड पर एक बाइक सवार को वन विभाग की टीम ने रोका, तो उसके पास से 3 कछुए बरामद हुए। वन क्षेत्राधिकारी AK सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी संजीत कुमार ने पूछताछ में जानकारी दी कि उससे ये कछुए किसी ने मंगवाए थे, जो उसे कुंडेश्वरी में किसी व्यक्ति को बेचने थे। वो व्यक्ति कौन है, उसके बारे में आरोपी अभी कोई जानकारी नहीं दे पाया है। और वहीं वन क्षेत्राधिकारी के मुताबिक इन कछुओं का बंगाली लोग खाने और कुछ लोग दवा के लिए जड़ी बनाने का भी उपयोग करते हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति कछुए लेके मोटरसाइकिल से आ रहा है, तो हमने घेराबंदी करके उसको NH 74 IGL रोड काशीपुर में उसकी मोटरसाइकिल सहित उसको पकड़ के हिरासत में ले लिया। सर, कछुओं की तस्करी के लिए ये क्या करते हैं, किस तरह से? ये तस्करों को इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बता रहा है कि इसके संग एक और व्यक्ति था। अब उसका नाम पता तो ये अभी पूरा बता नहीं रहा है, बल्कि हम अपनी जो भी कार्रवाई है उसको हम अपने उससे स्तर से। केदारनाथ धाम के लिए अच्छी खबर है। 16 से 17 जून 2013 की आपदा के 7 साल बाद केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए पक्के भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इन भवनों को आपदा केदारनाथ धाम में होने वाली अत्यधिक बर्फबारी और भूकंप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 46 तीर्थ पुरोहितों के भवन बनकर तैयार। बर्फबारी आपदा को ध्यान में रखकर बनाए गए भवन। आपदा में केदारनाथ में मौजूद घर हो गए थे तबाह। 16-17 जून 2013 को आई थी आपदा। केदारनाथ धाम में जारी है पुनर्निर्माण कार्य। 16-17 जून 2013 की आपदा को शायद ही कभी कोई भुला पाएगा। इस आपदा ने केदारनाथ धाम के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर दिया था। मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप ने केदारनाथ धाम में स्थित अनेक भवनों को जड़ से उखाड़ दिया था। धाम के तबाह होने से केदारनाथ में रहने वाले स्थानीय लोगों के सामने रहने की दिक्कतें पैदा हो गई थीं। जबकि यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी रहने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थिति यह थी कि स्थानीय लोगों के अलावा यात्रियों को टेंट के सहारे रातें गुजारनी पड़ती थी। आपदा के बाद पहले नीम और अब वुड स्टोन संस्था ने धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए भवन तैयार किए हैं। केदारनाथ धाम में नवनिर्मित भवनों को केदारनाथ धाम में रहने वाली अत्यधिक बर्फबारी, आपदा, भूकंप आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 2013 की आपदा में 46 भवन तबाह हो गए थे, जिनमें से 41 भवन पूर्व में ही तैयार किए गए हैं और GSW के सहयोग से 5 भवन तैयार किए जा रहे हैं, जिनका कार्य अंतिम चरण में है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे मनोज सेमवाल का कहना है कि 2013 की आपदा के बाद भवनों का निर्माण कार्य जारी है। वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टोटल जो GSW ने कहा है अभी फिलहाल के लिए 5 मकान बनाने हैं, जिसमें से 2 मकान कंप्लीट हो गए हैं और 3 मकानों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। जिन मकानों में वो सारे मकान गढ़वाली शैली में बने हुए हैं, उनमें जैसे क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं बाहर से, उसके प्लास्टर के बाहर से क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं, टीक के दरवाजे हैं, डबल दरवाजे वाले सारे घर ऐसे बने हुए हैं और जो सीलिंग है ऊपर वो लकड़ी की सीलिंग हो रखी है और मकान के चारों तरफ से लकड़ी के झालर लगे हुए हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम को अपने भक्तों के आने का इंतजार है। 29 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद एक भी भक्त बाबा के दरबार में नहीं गया है। मात्र मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी, पुलिस के जवान और मजदूर ही धाम में मौजूद हैं। भक्तों से भरे रहने वाले केदारनाथ धाम में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल जून का महीना केदारनाथ यात्रा का पीक महीना माना जाता है। गर्मियों की छुट्टियां पड़ने के बाद
देश विदेश के भक्त भारी संख्या में इन दिनों बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण अभी तक बाबा के दर्शनों पर रोक है, जिस कारण भक्तों से गुलजार रहने वाला केदारनाथ धाम वीरान है। दूर दूर तक धाम में एक भी यात्री नहीं है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित टीमरी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।